डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन न्यू दिल्ली। आज मैं आपसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का जो नेक्स्ट स्टेज है ओपीआई एंड एक्सटेम्पोर, उसके एक इम्पॉर्टेंट पार्ट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आपसे बात करूंगा। इसके बारे में बात करने से पहले मैं आप उन सब स्टूडेंट्स को कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूं। I want to extend my heartiest congratulations to all of you, those who have got call from Tata Institute of Social Science and are preparing or are in the mode of thinking to prepare for OPI and extempore preparation. स्मार्ट एजुकेशन में हम कम्प्रिहेंसिव ओपीआई एक्सटेम्पोर प्रिपरेशन का प्रोग्राम स्टार्ट कर चुके हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैंने आपसे भी डिस्कस किया था, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है क्या, उसके बारे में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स की, और किस तरह से हम आपको अपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में अपने यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करते हैं और किस तरह से उसको प्रिपेयर कराते हैं। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के दो पार्ट हैं। पहला तो कि डिटेल आपकी जो ऑफिशियल यूज के लिए इंस्टीट्यूट को चाहिए होता है, जिसमें कुछ आपके फर्दर डिटेल्स अपार्ट फ्रॉम नेम एंड एजुकेशन या एंड क्वालिफिकेशन के अलावा वो आपसे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में मांगा जाएगा। इसका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म का दूसरा पार्ट है जिसके अंदर एजुकेशन डिटेल्स आपसे लिखवाई जाएगी। गैप ईयर एंड जस्टिफिकेशन इंफॉर्मेशन जो आपके इंटरव्यू से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में आपसे डिटेल मांगा जाएगा। और ये 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी कवर करता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 2। अब ये 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये डिटरमाइन करते हैं आपके सिलेक्शन को, और वो क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि आपका बायोग्राफिकल स्केच क्या है। आपको अपने बारे में आपका एक बायोग्राफिकल स्केच लिखना होता है करीब 250 वर्ड के अंदर। ये स्केच जो है इंटरव्यू पैनल को आपके बारे में एसेस करने का एक चांस देता है। इसमें आपको क्या लिखना है, क्या इसके अंदर आपको डिटेल्स देने हैं। एक तो ये आपका लाइफ इवेंट डिटेल होता है, जिसमें आपको अपनी कुछ बिल्कुल वेरी स्टार्टिंग से आपका कहाँ के आप रहने वाले हो, आपका एजुकेशन क्या है, आपने जो आपकी कुछ इंटरेस्ट एंड हॉबीज हो सकते हैं, वो सब इसके अंदर आपको रखने हैं। और एक पिक्चर आपको क्रिएट करनी है। इसमें आपको एडजेक्टिव की तरह कुछ भी, मतलब आपको ग्लोरीफाई जैसी चीज नहीं करनी है और नहीं करनी होती है। ये बेसिकली आपकी कैंडिडेचर को पिच करने के लिए नहीं है। इसमें आपको एक ऑनेस्ट डिटेल इंटरव्यूअर्स के सामने, इंटरव्यू पैनल के सामने रखना होता है। उसके बाद दूसरा है कि व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग दिस कोर्स, ये दूसरा क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन को हम 3 पार्ट में देखते हैं। पहला, ये कनेक्ट करता है आपके बैकग्राउंड को और कोर्स जो आप एस्पायर करते हैं, आपके फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या है जब आप इस कोर्स को परस्यू करते हैं, और इन 2 साल के अंदर आपका लर्निंग गोल क्या रहने वाला है इस कोर्स को आप जब परस्यू करते हैं, और कौन सी कैपेबिलिटीज आप इस कोर्स के थ्रू अपने अंदर इनकलकेट करेंगे। और उसके बाद फ्यूचर जो आपके एस्पिरेशंस हैं वो इस कोर्स को करने के बाद किस तरह से पूरी होंगी, उसके बारे में इसमें डिटेल आपको देनी होती है। उसके बाद आपको ये भी समझना होगा कि इंटरेस्ट और मोटिवेशन ये किस तरह से डिफरेंट है, कैसे ये आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, डिलाइनेटिंग दीज 2 और 3 एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू दिस कोर्स। उसके बाद हम बात करते हैं कि कोई ऐसी स्टडी, कोई ऐसा वर्क आपका रहा है जो इस कोर्स से मैच करता हो, तो उन सब के बारे में आपको पॉइंट वाइज उसमें लिखना है। बहुत ज्यादा डिटेल आपको लिखने की उसमें जरूरत नहीं है, वो आपको इंटरव्यू में जब पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। और कोई भी वर्क एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स एंड पेपर्स, जिसमें जो पर्टिकुलर कॉल आपको मिली है, जो प्रोग्राम आपको मिले हैं, वो किस तरह से आपके एडजस्ट होते हैं, वो आपको इसमें लिखना है। कई बार कोई रिमोट प्रोबेबिलिटी ऐसी एग्जिस्ट करती है जो इस कोर्स से आपको कनेक्ट करने में हेल्प करती है, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे हों जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम
सोशल साइंस के फील्ड में इंटरेस्टेड हो गए हो, लेकिन उनका बैकग्राउंड या ग्रेजुएशन उनका मैच नहीं करता है, तो उसको किस तरह से एक्सप्रेस करना है या कैसे आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, प्रूविंग योर कैंडिडेचर और सुटेबिलिटी। उसके बाद फिर से हम आपसे ही कहना चाहेंगे कि अगर आप इन कॉल्स जो आपको मिली हैं और आप प्रिपरेशन में फिर भी आपको लगता है कि कुछ अभी धीमी चल रही है या नहीं कर पा रहे हैं, तो यू जस्ट join us. A lot of material is available on our YouTube channel. You can visit our YouTube channel और वहाँ उसके बारे में आप वहाँ इस प्रिपरेशन के बारे में आप वहाँ से आप एक फेयर आइडिया ले सकते हैं। And we have very structured method to prepare. Thank you.